बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद अहमद भट्टी यूट्यूब चैनल से आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा गुफ्तगू का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पिका 2016। दूसरे लफ्ज़ों में सोशल मीडिया पे जो जराइम होते हैं उसका कानून क्या है। व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो हैं उनके ऊपर जो जुराइम हो जाते हैं उनका क्या तरीक़ाकार है। एक अनवारंटेड अनचेक्ड डाटा ट्रैफिक हो जाता है। एक शख्स किसी की ह्यूमन बीइंग की वीडियोस को विदाउट हिज परमिशन शेयर कर देता है या काबिल एतराज़ तस्वीर को, काबिल एतराज़ वीडियोस को शेयर कर देता है जिसमें किसी शख्स की, किसी नेचुरल पर्सन की डिग्निटी को ख़त्म करने की इरादा हो तो उसकी क्या सज़ा है। एक शख्स किसी शख्स के सर को किसी के धड़ के साथ लगा के, किसी के धड़ को किसी के सर के साथ लगा के कटिंग करके पेस्ट करके फॉरवर्ड कर देता तो उसका क्या कानून है। ये क्योंकि 2016 में आया है कानून और उसकी एप्लीकेबिलिटी इतनी मुआशरे में नहीं हुई, तो इस बारे में बहुत सारी जो है वो जस्तजूस था, तजस्सुस था। तो आज हम अपने तौर पे गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग क्या है, स्पैमिंग क्या है, डाटा ट्रैफिकिंग क्या है, सिम क्या है और इस तरह की जो है वो आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल्स हैं। तो ये सब के सब क्या चीज़ें आज हम इस पे गुफ्तगू करने के लिए जा रहे हैं। तो जनाब वाला, इस कानून के तहत जो शख्स, सेक्शन 21 is the most important section of this act. In this act, it is very much clarified that if a person involved in such like crimes, तो उसको जो है ये एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा, इसमें फ़ाइन जो है वो हैवी फाइन्स रखे गए कि आप किसी शख्स को उसकी इंटीग्रिटी को आप पब्लिश नहीं कर सकते कि जिससे उसको नुकसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शख्स की, जहाँ पे ताज़ीरात पाकिस्तान में कुछ जो है वो दफ़ात मौजूद हैं कि आप किसी शख्स के बारे में इस तरह के नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ इट इज़ अ सेपरेट ऑफेंस कि आप किसी शख्स की फॉर एग्ज़ाम्पल नेक वीडियो बनाते हैं और बनाने के बाद उस नेचर को उसको सेपरेट कर देते हैं और वो एक आईडी से दूसरी आईडी में, दूसरी आईडी से तीसरी आईडी में आप सेंड करते हैं। फेसबुक पे तो वैसे भी जो है वो आप देखते हैं कि आप जो है ना वो उसको जो है वो अगर एक शख्स शेयर करेगा तो उसके तमाम फ्रेंड्स पे वो शेयर हो जाएंगे। अगर उसके 4000 फ्रेंड हो तो 4000 पीपल उसको देख लेंगे, व्हाट्सएप पे देखते हैं, ग्रुप में भेजते हैं। तो इट इज़ अ क्राइम। अब इस क्राइम के तहत व्हाट रेमेडी अवेलेबल टू हिम, अब इसमें यह है कि लोकल पुलिस आप इसको जो है ना वो इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, इसको इन्वेस्टिगेट करेगी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम FIA कहते हैं। एंड FIA हैव एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसमें जो साइबर, देयर इज़ अ सेपरेट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर फॉर द साइबर क्राइम्स in each and every cyber crime department office in the province or in the camp offices. अब उसमें तरीकाकार ये है कि जब आप उसको साइबर क्राइम के जो है वो एक शख्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम करता है, वो उसको डाटा को भेजता है और इंटीग्रिटी को, नाउ वी आर फोकसिंग ऑफ द सेक्शन 21 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, and thereafter we will discuss about the other sections of such sections, about the other parameters and other things which are given in the act.
तो अब उसमें जो चीज़ देखी जाएगी, एंड देयर आफ्टर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ बेल इन द साइबर क्राइम एक्ट. व्हाट इज द लॉ ऑफ बेल इन दिस एक्ट, whether the section 497 CRPC and section 498 CRPC is attracted or not, because this is a special law and the 497 and 498 is the general law. So let's come back on the section 21 of the cyber crime act. तो अब उसमें ये है जी कि आप एक ऐसा, you have to file an application before the deputy director subsection, this is the way. And after receiving the application before the aggrieved person, the concerned department or concerned investigation agency, which is the FIA, तो वो क्या करेगा FIA, वो आपको जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, एंड ही विल कलेक्ट द मोबाइल फोन और डिवाइसेस on which the aggrieved person have received and have to prove the IDs of the persons on which the data, objectionable data is received according to the law in Pakistan, in force in Pakistan. So उसके बाद क्या होगा कि the witnesses, the aggrieved person will produce the witnesses before the investigation officer, and an investigation officer which will record the witnesses and also send the concerned devices, which may be mobile phone, which may be laptop, which may be the computer, to the forensic science agency, and the agency will examine the devices whether the said objectionable data is trafficked between the devices and spread over viral on the electronic crimes on the data. तो इस सूरत में जो है वो क्या होगा कि जो डाटा है आप वो डिवाइस देंगे, वो गरीब पर्सन वहाँ पे जाएगा, मुतासरा शख्स जाएगा, वो अपनी वो डिवाइस पेश करेगा, अपने गवाह पेश करेगा, अपने गवाह पेश करने के साथ साथ वो डिवाइस देगा, वो जब एजेंसी से अप्रूव होकर आ जाएगा कि यकीनन जी ये एक डिवाइस से, एक सेट डिवाइस से सेकंड सेट डिवाइस पे, सेकंड सेट डिवाइस से थर्ड सेकंड डिवाइस पे, थर्ड डिवाइस से फोर्थ डिवाइस पे, फोर्थ से, और ये इस तरह से वायरल हुआ है, स्प्रेड हुआ है, तो ऑफेंस मेड आउट हो गया. और जब ऑफेंस मेड आउट हो गया तो उसके बाद जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो रिकमेंड कर देगी, डायरेक्टर विल रिकमेंड कि ये जो FIR इसकी होनी चाहिए. और जब ये FIR इसकी हो जाएगी तो ये तरीकाकार है, और इसमें जो है वो ये मुख्तसर मैंने तारफ़ करवाया था. उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे आएंगे और नेक्स्ट पार्ट्स पे हम इसकी गुफ्तगू करते जाएंगे. अगर आपको हमारी आज की गुफ्तगू अच्छी लगी या कोई फीडबैक देना चाहते हैं या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं. हमारा नंबर जो है वो स्लाइड पे आ रहा है, उससे आप रब्ता कर सकते हैं. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.